हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक। ठीक है, उसी का जो अभ्यास है 2D, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कहता है कि यहाँ पर कि 62 उसके बाद से 7 3 3 6 1 7 जीरो है का को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें जितने भी जीरो हैं उसको आपको अलग दर्शाना होगा। ठीक है, और इसी में हमें बताना है कि इसमें टोटल जीरो कितने हैं। ठीक है, बाकी इसमें है कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर कुछ आपका दशमलव के रूप में है, इसमें बिना दशमलव का है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बताएंगे इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज की कुछ चीजें हैं जो कि हमने आपका जो पिछला वाला अभ्यास था उसमें हमने बता दिया है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि 10 की घात में अगर 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 10 की घात में अगर 2 है, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, जब ये दोनों सेम होता है 10 10 सेम होता है, तब ये हो जाता है कितना 5, ये जो ऊपर जाता है इसी में माइनस हो जाता है तो बचता है हमारा 10 के घात में 3। ये चीज होता है। ठीक है, तो ये बात, ये इसका यूज थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मामला इसका कुछ इस तरीके से है और इसको आपको 10 के घात के रूप में लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25। ठीक है, 25,000 ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर से एक अंक छोड़ करके यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, एक अंक छोड़ करके तो हो जाएगा 2.5 और उसके बाद से ऐसे जीरो। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि 2.5 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और गुणे लगा देना है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके बाद से कितना इसमें आपका अंक है। ठीक है, तो एक अंक है, दो अंक है, तीन अंक है, चार अंक है। ठीक है, तो दशमलव के जगह पे एक बैठाइए, उसके बाद से चार अंक है तो 4 बार ऐसे जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 4 बार जीरो। अब ये सिंपल लिख दीजिए 2.5 गुणे 10 की घात में ये वाला आपका 4, ये है आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब जब मामला आ जाए पहले ही दशमलव हो, ठीक है, यहाँ पर तो हमने बाद में लगाया है ना दशमलव, अगर पहले ही दशमलव हो तब क्या करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि 0.002 इस तरीके से है। ठीक है, और 5 है। ठीक, इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है कि इधर से एक अंक छोड़ करके और यहाँ पर आपको दशमलव ले करके जुटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, तो ये 2.5 है। ठीक, और बट्टे में आप कर लेंगे। ठीक, जब दशमलव पहले सही हो और उसको पीछे लेके जाना हो, ठीक है, तब बट्टे में लिखा जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये पीछे गया, अब इसके बीच में कितना है, 1 2 3। ठीक है, दशमलव की जगह पे सबसे पहले एक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3, और ये हो जाएगा कितना कि 2.5 और बटे में हो जाएगा 10 की घात में 3, और यही वाला जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 गुणे में 10 की घात में माइनस में ये 3। बस ये चीज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको इजीली क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं, इसको हल करते हैं फटाफट। ठीक है, बिना देरी के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो फटाक से दशमलव लगा दीजिए, कहाँ पर, एक अंक छोड़ करके, तो 6.2, उसके बाद 7 जीरो उतार दीजिए, 2 3 4 5 6 और 7 जीरो उतर गया, ये हो जाएगा 6.2 और गुणे में 10। ठीक है, गुणे में इस दशमलव की जगह पे हमने एक रख दिया। अब इसके बाद से इसका गिन लेंगे अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख देंगे कि 6.2 गुणे 10 की घात में 8, ये हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि एक अंक के बाद यहाँ पर आपको लगाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में अगर देखें तो एक अंक वे है, जैसे यहाँ पर क्या था, लास्ट में 25 था। ठीक है, तो एक अंक छोड़ करके हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, लेकिन यहाँ पर केवल 8 है। ठीक है, अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे कि सिंपल ले जाएंगे इसको यहाँ पर दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पर ले गए, अब ये वाला 8 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, 8 हो गया, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर मान के तो ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव के पास कुछ नहीं है तो जीरो बैठा लीजिए। ठीक है, अब बट्टे लगाइए। अब इसके बीच में कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 10 की घात में 5 लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए 5 बार जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 8.0 और ये 10 की घात में हो जाएगा 5। इसको हम इधर लेके चल रहे हैं, तो 8.0 गुणे 10 की घात में माइनस का हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हो रहा है इजिली। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग में 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बताइए। ठीक है, इसमें भी बताना है कि कितने जीरो है। ठीक है, जीरो को अलग फाइंड करके बताना है। ठीक है, बताते हैं। सिंपल आपको लिखना है हल, 460 करोड़। ठीक है, करोड़ में 7 जीरो रहेगा, तो एक जीरो तो ऑलरेडी है, 7 जीरो और 2 3, तो 2
3 4 5 6 7 जीरो हमने लगा दिया, ठीक है। अब एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेते हैं, तो 4.6 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो हो गया। अब इसको लिख देते हैं कि 4.6 गुणे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से गिन लेते हैं जीरो, तो 1 जीरो इस 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो जाए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, 4.6 4.6 गुणे 10 की घात में 9, ये सिंपल आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। आ रहा है इजीली समझ में। और भी क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य से दूरी लगभग है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। फिर से इसमें जीरो फाइंड करना है, तो सिंपल आपको लिख देना है हल कितना है कि 15 है और कितना 3 3 6 7 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, ठीक है। एक अंक छोड़कर दशमलव लगा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा गुणे में, अब दशमलव जगह पे 1 हो गया। अब इसका जीरो गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 गुणे 10 की घात में 8, ये हो जाएगा, ठीक है। पहले से तो दशमलव था नहीं, तो इसलिए इसका घात जो आएगा वो प्लस का रहेगा। इसमें देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात में 22 क्विंटल है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, ठीक है। मतलब इसका ये कह रहा है, ये वाला आपका मानक रूप में है, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मल रूप में कुछ इस टाइप का ये जीरो लगा करके इसको अगर लिखा जाए, तो इसके पीछे जैसे यहाँ पर कितने 7 जीरो था ना, तो इसके पीछे टोटल कितना जीरो होगा, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है ये वाला। अब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था ना ये वाला कि 10 के घात में अगर मान लेते हैं कहीं पर 5 है, बटे में 10 के घात में अगर 2 है, तो इसको हम ये दोनों अगर सेम है तो 10 के घात में 5 और ये वाला ले जाकर घटा सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए इसका यूज है, तो लिखते हैं हल, और ये 5.98 गुणे 10 की घात में ये 22, ये चीज़ है। अब बटे लगाइए, इसको हटाइए, ठीक है। दशमलव हटा, 1 आ गया, दशमलव का से 2 अंक है तो 2 बार जीरो ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 598, ठीक, कुछ इस टाइप का ये आ गया। और गुणे में 10 की घात में आपका ये 22 है, ठीक। बटे में आपका कितना है, बटे में 2 बार जीरो है तो 10 की घात में 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये बटे में है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात में ये वाला 22, ठीक है। और गुणे में 10 की घात में माइनस का ये 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 2 कैसे हुआ है, बटे में था तो इसको हमने गुणे में करके माइनस हमने लगा दिया, ठीक। सेम यही वाला प्रोसेस। तो ये हो जाएगा कितना, 598 गुणे 10 की घात में ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 20, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 598 के पीछे में टोटल 20 जीरो लगाएंगे तो ये आपका साधारण रूप में हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है ना कि 598 के पीछे कितना जीरो लगेगा, तो बता दीजिएगा कि ये वाला 20 जीरो लगेगा, ठीक। क्लियर हो गया। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसमें इसका जीरो फाइंड कीजिए, ठीक है। तो बताते हैं जीरो कितना है, तो आगे से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो 4.25, उसके बाद से 4 बार जीरो हो गया, एक स्टेप। दूसरा स्टेप में 4.25 लिखिए, ठीक, गुणे लगाइए, दशमलव जगह पे 1 लिख लीजिए, उसके बाद से कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात में 10 6 लिखिए या फिर 6 बार जीरो लिख दीजिए, ठीक है। 1 बार जीरो, 2 3 4 5 6, एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 4.25 गुणे 10 की घात में 6 हो गया। क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है। 2 करोड़ 20 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पर लगाइए, ठीक है। तो हो जाएगा 2.2 और 2 3 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 गुणे 10 की घात में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 10 की घात में 7 जीरो। क्लियर हो गया। यहाँ आ जाइए, यहाँ दशमलव है, ठीक है। तो एक अंक छोड़ करके ये वाला दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 45, ठीक है। 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, बटे में आ जाते हैं, तो दशमलव की जगह पे 1 लिख लेते हैं। अब इनके बीच में कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 4.5 और बटे में हो जाएगा 10 की घात में 5, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 4.5 गुणे, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पर भी लास्ट में 2 अंक है, तो 1 अंक छोड़ करके यहाँ पर आपका आ जाएगा दशमलव। तो ये हो जाएगा कितना, 2.5 हो जाएगा, बटे में दशमलव जगह पे 1 हो जाएगा, उसके बाद से 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 2.5 गुणे 10 की घात में ये वाला 3 है, तो 10 की घात में 3 हो जाएगा, तो माइनस का ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आंसर निकल गया। ठीक, क्लियर हो रहा है। अगला देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। ठीक है, अभी हमने आपको ये वाला जो मामला बताया था कि अगर 10 की घात में कहीं पर दिया हुआ है 5, ठीक है, और 10 की घात में मान लेते हैं 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात में माइनस का ये 5 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात में 3, ये बात हमने बताया था। यही चीज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, लिखा है कि 2.5 गुणे 10 की घात में ये वाला 4। ठीक है, बटे लगा लीजिए, इसको हटाइए, दशमलव जगह पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद से 1 अंक है तो एक बार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसके 10 की घात में कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 हो गया, और गुणे में 10 की घात में यहाँ पर 4 है। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 की घात में माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 गुणे 10 की घात में इसी में से 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें साधारण रूप में लिखना है ना इसको, तो ये हो जाएगा 25, और उसके बाद से 10 की घात 3 का मतलब है 3 बार 0, ये हो जाएगा 25,000, इसका साधारण रूप हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसका देखिए, इसको भी सेम उसी तरीके से 1.75 गुणे 10 की घात में 6। ठीक है, इसको हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 बार 0 लगा लेंगे। ठीक है, 175 गुणे 10 की घात में 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की घात में 2 हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 175 गुणे 10 की घात में 6 माइनस में, सॉरी ये वाला ऊपर जाएगा ना, तो गुणे में 10 की घात में माइनस, यहाँ पर आपका ये घट जाएगा। ठीक है, तो 175 गुणे 10 की घात में, तो 6 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो 175 और 10 की घात में 4 मतलब 4 0, 1 2 3 4, ये इसका फाइनल। देखिए यहाँ पर अब इसमें जो मामला है माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का है, तो माइनस का मतलब क्या है कि इसको दशमलव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1.21 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 8। ठीक, बटे लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद से 2 अंक है। ठीक है, तो 2 बार 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 121 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 8 हो जाएगा, और बटे में 10 की घात में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बटे में है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका घात भी माइनस में हो जाएगा, तो 121 गुणे 10 की घात में माइनस का 8 है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात में माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 10 ये भी 10, तो ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 121 गुणे 10 की घात में माइनस का ये हो जाएगा 10, ये बात आ गया। ठीक है, अब कम जैसे यहाँ पर हमने ये बटे में था। ठीक है, जब हमने ऊपर ले गए हैं इसको तो ये आपका माइनस में हो गया, अगर फिर इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो फिर तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या है, 121 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 10 है, इसको नीचे लाइए, 121 बटे में 10 की घात में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसको ऊपर हम दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सिंपल, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 10 है। ठीक है, तो गिन लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3 अंक तो हो गया, हमें 10 अंक लेना है, तो अब तो अंक है नहीं है, तो 0 पर लगाएंगे। अब तो 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, और यहाँ पर एक बार फिर से 0 बढ़ा दीजिए, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। नीचे यहाँ पर हमारा 10 था। ठीक है, तो 10 है, इसीलिए जब हम इसका 10 की घात 10 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो ये हमारा इतना आएगा। ठीक है, तो भाग करना पॉसिबल नहीं है, तो बस यही तरीका होता है कि 10 की घात में जब 10 होता है तो यही वाला 10 आपको गिन लेना होता है। ठीक है, पीछे से गिनना होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10, बस यहाँ दशमलव हमने लगा दिया, बस ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये कैसे होगा, तो इसको हम वैसे ही करेंगे, 2.5 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 4 हो जाएगा, बटे लगाएंगे, इसको हटाएंगे, 1 लिखेंगे, फिर 0 लगा देंगे क्योंकि एक ही अंक है, तो ये हो जाएगा 25 गुणे में 10 की घात में माइनस का ये 4 बटे में आपका 10। ठीक है, 10 है तो इसके घात में कुछ नहीं, तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 4, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे में ये हो जाएगा 10 की घात में माइनस का 1।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात में, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। फिर से इसको बुला लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 25 और बटे में 10 की घात में 5, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 25। ठीक, 10 की घात में 5 है, तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, दशमलव यहाँ लगाएंगे और दशमलव के बाद से अपने तरफ से एक जीरो बैठा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात माइनस का 28 ग्राम है। ठीक है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 अंक के बीच में कितने शून्य होंगे। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। 9.107 गुणे 10 की घात में माइनस का ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है। बटे लगाइए, दशमलव हटाइए, 1 लगा लीजिए, इसके बाद से 3 यहाँ पर अंक है, 3 बार 0 लगा लीजिए। ठीक है। अब ऊपर कितना हो गया, 9107 हो गया। ठीक है। गुणे में 10 की घात में माइनस का ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 10 की घात में ये आपका 3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 9107 गुणे 10 की घात में माइनस का ये आपका 28, ये ऊपर जाएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात में माइनस का 3। ठीक है। अब दोनों सेम है, ये वाला 10 10 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9107 गुणे 10 की घात में 28, 31 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 31। ठीक। अब इसमें क्या इतना हो जाएगा, अब इसको हम नीचे लाएंगे। ठीक है। इसको हम नीचे लाएंगे 31 को, तो 9107 और बटे में हो जाएगा 10 की घात में 31। ठीक। अब 31, तो इसमें क्या इतना हो जाएगा, इसको हम गिनेंगे कि 7 0 1 और 9, ये वाला हम नोट कर लिए। ठीक है। अब इसके आगे हम कितना तक जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, 10 की घात में 31 है, मतलब कि हमें 31 तक गिनना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ये वाला है, अब इसके आगे और हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो 31 में से 4 को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27, तो 27 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 से आगे और 27 हमें जाना है। इसमें क्या कर रहे थे कि बिंदु तथा 9 के बीच में कितने अंक होंगे। ठीक है। तो 9 के आगे और हमें 27 जाना पड़ेगा। ठीक है। 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। इसी 9 के आगे और जब 27 बढ़ेंगे तब जाके ये वाला आपका 31 आएगा, यही सिंपल आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आपका जो अभ्यास था 2D इसको हमने हल करा दिया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला अभ्यास है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है।